जय हिंद आप सभी को। आज किरण पब्लिकेशन का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले जो 1 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। इसमें टोटल जो है 33 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और पीछे में 10 प्रैक्टिस सेट जो है ना 10 या 8 प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके पहले क्या है तो मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इसके पहले जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। जो भी लोग नहीं देखें जाके चेक कीजिएगा चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा। इसका भी प्लेलिस्ट बनाया नहीं है। प्लेलिस्ट जब भी 1-2 क्लास आएगा तो उसका प्लेलिस्ट हम क्रिएट कर देंगे। तो सभी लोग अपना जो भी क्लास छूटता है पीछे सब लोग देख लीजिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि इसका प्रैक्टिस सेट हमको पहले मिले, इसको हमको सेट लगाना है, तो सभी लोग जो बिहार दौरा का जो होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है ना पहले ही प्रैक्टिस सेट दे दिया जाता है। वहाँ पे आप निकाल करके जो है ना आप लगा सकते हैं और बाकी जब क्लास आएगा तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट कितना है तो 2 है। इसके पहले वाला क्लास में 1 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता, कह रहा है ना कलकत्ता, अब क्या हो गया कोलकाता हो गया। इसका नाम जो है ना अब कोलकाता हो गया। में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी, बताइए क्या होगा। कह रहा है कलकत्ता, अब जो कोलकाता है उसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या होगा 2, पीसी महालनोबिस। क्या है पीसी महालनोबिस। अगर बी बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा कि 2 बोल रहे हैं। तो कह रहा है कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस ने किया था। याद रखिएगा इसका जो स्थापना हुआ था ना 1931 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था 1931 में स्थापना हुआ था। 17 दिसंबर 1931 को स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कृषि में नवाचार। एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कृषि में नवाचार, कह रहा है कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम जो है ना शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 होगा। क्या है 2 एग्री उड़ान। क्या है एग्री उड़ान, ठीक है याद रखिएगा एग्री उड़ान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, इसमें सारा क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में रहता है ना, बहुत दिक्कत होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। कह रहा है ना कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में क्या होते हैं, ज़्यादातर बेरोजगार रहते हैं। इसलिए इनमें से कुछ श्रमिक जो है ना प्राथमिक क्षेत्र से जो है ना अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार बेरोजगारी को जो है ना जाना जाता है किस रूप में बताइए। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को किस रूप में जाना जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अनिर्णित बेरोजगारी। क्या है अनिर्णित बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन जो है ना कौन सा है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन जो राजवंश है ना वो कौन सा है बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मौर्य वंश है। क्या है तो मौर्य वंश। याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन राजवंश बोलेगा तो मौर्य वंश है। और मौर्य वंश का जो शासनकाल था ना 322 से 185 ईसा पूर्व तक था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो है ना पराजित किया था बताइए। कह रहा है कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर जो है ना पराजित किया था बताइए क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को जो है ना ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद होगा और लास्ट तक ना क्लास को जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ना अभी तो हाल ही में जो है प्रैक्टिस सेट भी आया है। इसके अलावा अभी मार्केट में कोई प्रैक्टिस सेट बिहार दौरा का नहीं है। तो पहले इस बुक को प्रैक्टिस सेट पहले सारा खत्म करवा देते हैं, तो जैसे भी नेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट आएगा वैसे वो भी करवाया जाएगा। तो कह रहा है ना कि वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था बताइए कौन था या कौन थी। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो ए रानी दुर्गावती। क्या होगा रानी दुर्गावती, ठीक है। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उत्तक जो है ना टिश्यू बोलेंगे। कह रहा है उत्तक टिश्यू संवर्धन है किसका है बताइए।
उत्तक टिश्यू संवर्धन है किसका है? तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या 1 है। ठीक है, पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना क्या है? तो उत्तक संवर्धन है। तो कह रहा है उत्तक संवर्धन क्या है? तो पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को क्या करना? विकसित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है वेदांत, कह रहा है कि वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, बताइए किस युग में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस युग में हुआ बताइए? तो 8 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा, वैदिक युग में। क्या होगा? वैदिक युग इधर राइट आंसर है। ठीक है, तो कह रहा है वेदांत, मीमांसा, सांख्य जो है ना, न्याय और वैशेषिक इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। क्या होगा? वैदिक युग में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है गौतम बुद्ध, कह रहा है ना गौतम बुद्ध ने, कह रहा है गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण जो है ना कहाँ प्राप्त किया था बताइए? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कुशीनगर जो है ना वर्तमान समय में कहाँ है? यूपी में। कहाँ? यूपी में स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध क्या हुआ? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था, मतलब जो है ना मृत्यु हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा परत है बताइए? कह रहा है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा परत है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या है? आयन मंडल है। क्या है? आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि वायुमंडल की जो परत रेडियो संचार को संभव बनाती है वह कौन सा है? तो आयन मंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है का रासायनिक नाम जो है ना क्या है बताइए? कह रहा है कि हाइपो जिसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? सोडियम थायोसल्फेट है। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है बोईता बंदना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बोईता बंदना और नुआखाई तो पता चल गया होगा किसका है? तो किस राज्य का त्यौहार है बताइए? तो सबको पता है नुआखाई रज पर धानु यात्रा कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। 12 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा का है। तो याद रखिएगा नुआखाई, बोईता बंदना और रज पर धानु यात्रा कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है किस विज्ञान, कह रहा है कीट विज्ञान, कह रहा है ना कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है बताइए? कीट विज्ञान जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, कीट तरंगे से। क्या है? कीट तरंगे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक जो बल है ना वो कौन सा है बताइए? कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो कौन सा है बताइए? क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? इधर आइए, 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, असम राइफल है। क्या है? असम राइफल। ठीक है, याद रखिएगा। और असम राइफल जो है ना कि इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ? तो 1935 में असम राइफल का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 1835 में जो है ना स्थापना, सॉरी 1835 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1835 में स्थापित असम राइफल देश की सबसे पुरानी पहला मिलिट्री फोर्स है। जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस फोर्स का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा गांधी की जो हत्या है ना कब हुई थी बताइए? सबको पता है लेकिन इजी में क्वेश्चन को लेना नहीं है। इजी क्वेश्चन को 2 बार ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, उसको एनी एग्जाम में भी गलती नहीं करना है, इसलिए ज़्यादा ओवर ब्रेन पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए। इजी क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर एग्जाम हॉल में पढ़िए कि हाँ इजी क्वेश्चन में नहीं है कि क्या कर रहा है, ज़रूरी होता है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है ना कब हुआ था? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 2 है, 30 जनवरी 1948 को जो है ना महात्मा गांधी की हत्या हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और नई दिल्ली में जो है ना नई दिल्ली में किया गया था। और इनका जो बिरला हाउस था, एक बिरला हाउस वर्तमान में गांधी स्मृति इसका नाम कर दिया गया है, उस समय क्या था? बिरला हाउस था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन जो अध्यक्ष होता है कौन होता है बताइए? कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन है? तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है इनमें से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस जो है ना साधारणतः पोलियो होता है बताइए? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण पोलियोमाइलिटिस साधारणतः पोलियो होता है? तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या है? एंटेरोवायरस। क्या है? एंटेरोवायरस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं जो है ना द्रविड़ कुल से संबंधित है बताइए? क्या होगा? कह रहा है कि भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं जो है द्रविड़ कुल से संबंधित है?
तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण क्षेत्र से। क्या है? दक्षिण क्षेत्र से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे करें यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना कहाँ है बताइए? यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 1। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा मोनालिसा। कह रहा है कि मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति जो है ना किसने बनाई बताइए? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, लियोनार्डो दा विंसी। क्या है? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहेगा 21 पे कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय। कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताइए? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में, सबको पता है कहाँ है? मुंबई में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा ओलंपिक चीन। कह रहा ओलंपिक चीन में कितने वृत्त या गोले होते हैं बताइए? कह रहा है ओलंपिक चीन में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4। 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम जो अश्वेत राष्ट्रपति जो थे ना वो कौन थे बताइए? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन थे? नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला। और इनको जो है ना 1993 में नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था नेशनल मंडेला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24 क्या है? तो कह रहा है कि आलू जो है ना किस भाग की उद्वृद्धि है बताइए? कह रहा है कि आलू जो है किस भाग की उद्वृद्धि है बताइए, क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है? तना का है। किसका है? तना का। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है टाइलिन नामक जो है ना, टाइलिन नामक एंजाइम किस ग्रंथि में जो है ना बनता है बताइए, क्या होगा? कह रहा है कि टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि में बनता है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? लार ग्रंथि में बनता है। कहाँ बनता है? लार ग्रंथि में। तो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि में बनता है? तो क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि। क्या होगा? लार ग्रंथि। नेक्स्ट कह रहा है श्रीलंका के झंडे जो है ना, श्रीलंका के झंडे पर हैं, क्या है बताइए? श्रीलंका के झंडे पर क्या है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बब्बर शेर है। क्या है? बब्बर शेर है श्रीलंका के झंडे पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है बताइए? इसमें ऑप्शन में छांटना है कौन सा जो है ना मौलिक अधिकार नहीं, बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सूचना का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार मौलिक अधिकार है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार जो है ना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन समानता, शोषण और धर्म की स्वतंत्रता क्या है? तो मौलिक अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है किस ग्रह को जो है ना, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं बताइए? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह किसे कहेंगे? पृथ्वी को। क्या कहेंगे? पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा ना कि पृथ्वी की सतह पर जल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण क्या होता है ना, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की सतह का लगभग जो है ना 70% से अधिक भाग जो है ना जल के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि अधिकांश से देखने को पृथ्वी क्या होती है? नीला प्रतीत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि 20 अगस्त को जो है ना 20 अगस्त को कौन सा दिवस जो है ना मनाया जाता है बताइए? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सद्भावना दिवस का मनाते हैं। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है इनमें से जो है ना, कह रहा है इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है बताइए? इस ऑप्शन को पढ़ना है। कह रहा है कि इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ओणम में। कहाँ है? ओणम में। ओणम के त्यौहार में जो है ना, ओणम त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है। ओणम त्यौहार कहाँ का है? तो केरल का है। कहाँ का? केरल का है। और ओणम के त्यौहार में जो है नौका दौड़ का विशेष आयोजन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है बताइए? भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारत निर्वाचन आयोग। क्या होगा? भारत निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सलाह से राष्ट्रपति संसद का सत्र आवाहन और सत्रावसान करते हैं बताइए? कह रहा है किसकी सलाह से जो है राष्ट्रपति संसद सत्र का आवाहन और क्या सत्रावसान करते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं बताइए? किसके द्वारा? किसके सलाह पर बताइए? कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है ना लोकसभा की विघटन कर सकते हैं, किसके सलाह पे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है ना राष्ट्रपति क्या है? तो लोकसभा को विघटन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है कि भारत में जनगणना
कितने वर्षों के अंतराल में ऊपर होती है बताइए। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10 वर्ष पे होता है। कितना होता है? 10 वर्ष पे। और पूछेगा ना कि 10 वर्ष पर जनगणना नियमित रूप से कब स्टार्ट हुआ था भारत में? तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में जनगणना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1881 में। अब भारत में पूछा है भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1871 में, याद रखिएगा 1871 में हुआ था। और नियमित रूप से बोलेगा तो 1881 में हुआ था। 10 वर्ष पे 10 की जनगणना। चलिए क्वेश्चन में रहिए। तो ये दोनों पॉइंट जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा है कि भारत में पहली जनगणना जो है कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। और अगर पूछ देगा कि शासनकाल कौन था, किस गवर्नर का था, तो लॉर्ड मेयो का था। अगर यहाँ पे बात करेगा कि 10 वर्ष जो दशक की जनगणना हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था वो 1881 में, तो किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था रिपन के समय। 10 से रिपीट होता मतलब 10 साल पे रिपीट होना, तो याद रखिएगा रिपन काल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है CSIR, कह रहा है CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है बताइए। कह रहा है कि CSIR का एक संगठक सदस्य राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है कहाँ स्थित है? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है अजंता एलोरा गुफाएं जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। अजंता एलोरा की गुफाएं जो है कहाँ अवस्थित है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट कह रहा है स्वाइन फ्लू होता है किससे होता है बताइए। स्वाइन फ्लू जो होता है किससे होता है? तो स्वाइन फ्लू किससे होता है? विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। ठीक है, और स्वाइन फ्लू किससे होता है? विषाणु से होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन कर रहा है 39 कह रहा है हेपेटाइटिस में कौन सा अंग, हेपेटाइटिस में जो है ना कौन सा अंग प्रभावित होता है बताइए। हेपेटाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे करा इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है बताइए। करा इनमें से कौन सा रक्त समूह नहीं है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, के नहीं है लेकिन ए है, ए भी है और ओ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि रक्त समूह जो है ना लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर वंशागत प्रतिजन पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित रक्त का वर्गीकरण होता है। ठीक है, और लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी की सतह पर 2 प्रतिजनों ए और बी की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा 4 प्रमुख रक्त होता है। कौन कौन होता है? ए बी और क्या होता है? तो ओ होता है, का निर्धारण किया गया है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर बता दे रहे हैं। 41 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे ये कह रहा है कि 42 नंबर कह रहा है अप्सरा। अप्सरा जो है ना भारत का पहला क्या था बताइए। अप्सरा जो था भारत का पहला क्या था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 3, परमाणु रिएक्टर है। क्या है? परमाणु रिएक्टर है। याद रखिएगा भारत का जो है ना मतलब भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर बोलेगा तो क्या है? अप्सरा था। और यह एशिया का भी प्रथम परमाणु रिएक्टर भी था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है सियाचिन। कह रहा है कि सियाचिन जो है ना क्या है बताइए। सियाचिन क्या है? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए, तो सियाचिन क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए क्या बोल रहा है? 4। ये बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना हिमनद सीमांत क्षेत्र है। क्या है? सियाचिन है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र क्या है? तो सियाचिन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है बताइए। गोलकुंडा का जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? सबको पता है तेलंगाना के हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है त्वचा को रंग प्रदान करने वाला जो वर्णक होता है ना कौन होता है बताइए। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है? तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेलानिन है। क्या है? मेलानिन। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? भूटान नहीं है लेकिन रूस है, भारत है और चीन है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो जो है ना भूटान नहीं है लेकिन रूस, भारत और चीन है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। यहाँ पे जो है ना याद रखिएगा ब्रिक्स जो है ना 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने संघ के लिए प्रयुक्त होने वाला एक जो है ना संक्षिप्त शब्द है। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पूर्व जो है इस समूह को पहले क्या था? पहले नाम जो था ना ब्रिक था। तो बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक का पहले जो नाम था, पहले ब्रिक था नाम इसका, ब्रिक्स का। और जो है इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं बताइए। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 48 पे कह रहा है इनमें से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है ना सबसे कम है बताइए। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है?
इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया का है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है हिमालय पर्वतारोही संस्थान। हिमालय पर्वतारोही संस्थान जो है ना कहाँ है बताइए? हिमालय पर्वतारोही संस्थान कहाँ है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग में, याद रखिएगा। तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है HMI पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे निम्न में से कौन सा पदार्थ पेंसिलिन में प्रयोग होता है बताइए? निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है पेंसिलिन में प्रयोग होता है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं का आसानी से कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सा सहायक है बताइए? कह रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड पर संख्याओं को आसानी से टाइप करने में कौन सा सहायक है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूमरिक कीवर्ड है। क्या है? न्यूमरिक कीवर्ड। नेक्स्ट है, कह रहा है एक CDRW पर आप क्या करेंगे बताइए? एक CDRW पर आप क्या कर सकते हैं? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, सूचना को पढ़ लिख एवं दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक CDRW पर आप क्या कर सकते हैं? तो सूचना को पढ़ लिख एवं दोबारा लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक संख्या जो है ना, कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या की निश्चित गणितीय संक्रिया प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म का एक जो है ना, ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। इसका जो सही उत्तर होगा ना 53 का जो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। 18 अनुपात कितना? 345 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे कह रहा है कि निम्न में से किसकी सहायता से चित्र प्रतिरूप इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं बताइए? कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चित्र प्रतिरूपण इत्यादि को कंप्यूटर में आगत कर सकते हैं? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 54 का 4 होगा। क्या होगा? स्कैनर। क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट कह रहा है कि वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित की जा सके उसे क्या कहते हैं बताइए? कह रहा है वह आवृत्ति श्रृंखला जो किसी माध्यम द्वारा पारित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कहेंगे, बैंडविथ कहेंगे। क्या कहेंगे? बैंडविथ। नेक्स्ट कह रहा है कि लिपि की सहायता से अनुमति किस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है बताइए? कह रहा है लिपि की सहायता की अनुमति किस श्रेणी में के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने प्रदान की है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, नेत्रहीन है। क्या है? नेत्रहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष में राष्ट्रीयकृत जो है ना किया गया था बताइए? क्या होगा? कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को किस वर्ष जो है राष्ट्रीयकृत किया गया था? 57 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1949 में किया गया था। 1949 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निकलने कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था बताइए? कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या है? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ना क्या है बताइए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है बताइए? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या है? 3, भारत सरकार पर अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन कर रहा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे करा इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है बताइए? क्या होगा? करा इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा महात्मा गांधी को आर्थिक विकास विचार का जो है ना विचार नहीं है? तो मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में क्या करता बताइए? कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर कुछ समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला जो है ना निम्नलिखित श्रृंखला आए कर रहा है। इसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन को पूरा करना बोल रहा है, तो कुछ में रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका जो 61 का जो सही उत्तर क्या होगा? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 61 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? JKU। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा है भारत दुनिया में डैश सबसे बड़ा फल उत्पादक भाई बताइए? क्या होगा? कह रहा है भारत जो है ना दुनिया में कैमा स्थान पे जो सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है? तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? दूसरा है। क्या है? दूसरा। तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है, दूसरा। तो याद रखिएगा ना कि भारत फलों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसमें जो है ना चीन सबसे क्या है? ऊपर है। सबसे ऊपर बोलेगा तो कौन सा है? तो चीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है बिहार मकान धार्मिक केंद्र कहाँ है बताइए? बिहार महान धार्मिक केंद्र कहाँ है बताइए? क्या है? केंद्र है किसके लिए? बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन सभी के लिए। क्या? इन सभी के लिए।
नेक्स्ट देखिए कह रहा है मैथ का क्वेश्चन है, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो 64 का 2 होगा, क्या होगा? 2, 13 है, क्या लगभग 13, ठीक है। चलो आगे कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा, कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पद दिया था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पद दिया था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिहार उड़ीसा, क्या है? बिहार उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा संगठन नहीं है? बताइए। कहा है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा एक संगठन नहीं है, ऐसा संगठन नहीं है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत के कृषि निगम। भारत के क्या है? कृषि निगम, ये जो है संगठन नहीं है, लेकिन भारत का कपास निगम है, भारत खाद्य निगम है, भारत का लागत कृषि लागत और कीमतों का आयोजन है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि संवहनी, 67 में क्वेश्चन कर रहा है कि संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संवहनी मतलब वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जाइलम टिश्यू से। क्या है? जाइलम टिश्यू से। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन 68 पे कह रहा है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? बताइए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, डीएनए संरचना का है। क्या है? डीएनए संरचना। नेक्स्ट है असंगत मैच की पहचान करें। इसमें असंगत मैच की पहचान करें, इसमें असंगत मतलब गलत कौन सा है? देखिए पहला क्या कह रहा है? प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था जोहान गुटेनबर्ग किया था, बिल्कुल सही है। प्रिंटिंग प्रेस का बोला जोहान गुटेनबर्ग किया था। और बैक्टीरिया खोज बोलेगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन का खोज बोलेगा तो एंटोनी लॉन लोवेजियर ने किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंटोनी ऑक्सीजन का बोलेगा एंटोनी लॉरेन लेबोजर ने किया, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो खोज है ना, ये ब्लेज पास्कल किया, ये क्या है? गलत है। केवेंडिस किया था। कौन किया? केवेंडिस किया था। पहली बार प्रयोग किया कब किया था? 1766 में किया, 1766 में किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? तो गलत है। चलिए आगे आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? बताइए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृत तत्व में। क्या है? प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका जो है ना कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? बताइए, कह रहा है किस मिट्टी में कोशिका मतलब कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 500 मिट्टी। क्या है? 500 मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुआ है? बताइए, महाद्वीप जो है ना अलग कैसे हुआ? तो 72 का जो सही उत्तर होगा, 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपयुक्त सभी से। ज्वालामुखी फूटने से भी मतलब अलग हुआ है, विवर्तनिक क्रिया से भी अलग हुआ है, और चट्टानों के वलन और भ्रंशन से भी अलग हुआ है। चलिए वो क्वेश्चन आइए 73 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है, देखिए छोटा थोड़ा कर दे रहे हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन है, देखिए कर रहा है ना, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना, एक मिनट ऐसे ही कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? कह रहा है कौन सा कानून सिद्धांत जो है सही तरीके से मेल नहीं खाता है? देखिए पहला कह रहा है इसमें गलत छांटना है, क्योंकि इसमें गलत जो है ना कौन है? देखिए पहला कह रहा है एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। एवोगाड्रो का नियम कहता है कि एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है बोयल का नियम क्या कहता है? तो इसमें कह रहा है गैसों में दबाव और मात्रा के बीच क्या होता है? संबंध, उसे क्या कहेंगे? बोयल का नियम कहेंगे। तो गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध बोलेगा तो बोयल का नियम। और नेक्स्ट देखिए संक्रामक का सिद्धांत क्या कहेंगे? तो व्यक्ति से व्यक्ति में संचरित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियां हैं, ठीक है। जो संक्रामक सिद्धांत क्या है? तो व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी है। आगे कह रहा हुंड का नियम जो है ना, हुंड का नियम क्या कह रहा है? परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते, क्या है? ये जो है ना गलत है। क्या है? गलत है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। याद रखिएगा ना कि पाउली का जो है ना, मतलब पाउली का जो आवर्जन सिद्धांत के अनुसार कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ परमाणु के में एक ही जो है एक ही इलेक्ट्रॉन अवस्था पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना क्या है? तो किसका है? पाउली के आवर्जन सिद्धांत है। इसका जो 4 नंबर क्या है? गलत है। चलिए क्वेश्चन 74 पे कह रहा है अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन होता है कितना होता है? बताइए, अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन होता है कितना होता है? 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 35 पीपीटी। क्या हो? 35 पीपीटी। चलिए क्वेश्चन बनाइए 75 पे करा आईने अकबरी किसने लिखा? बताइए, आईने अकबरी किसने लिखा? तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल ने लिखा। कौन लिखा? अबुल फजल ने लिखा। नेक्स्ट करा कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बताइए,
वर्तमान में बिहार में जो है ना कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कितना है? 2 है, 3 है, कितने? 3 है। तो कह रहा है वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो कितने? तो 3 है। कितना? 3। चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, याद रखिए इसमें जो है 3 कौन कौन है ना। तो पहला जो वर्तमान बिहार में 4, याद रखिए वर्तमान में अगर पूछेगा, देखिए यहाँ पे बात सॉरी यहाँ पे क्या बात की है? एक मिनट। इसका जो आंसर होगा, क्षेत्र का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो? 3 होगा। देखिए यहाँ पे क्या करा है ना कि वर्तमान में बिहार में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 है। कितना है? 4 है। ठीक है, तो वर्तमान में जो है ना 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। देखिए कौन कौन है? पहला बोलेगा तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो गया में है, और दूसरा बोलेगा तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गया मोतिहारी में है, और तीसरा बोलेगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? राजगीर में है, और चौथा बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? समस्तीपुर में। ये चारों क्या है? वर्तमान में बिहार में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। गलती से 2 टिक कर दिए थे। चलिए आगे देखिए, कह रहा है असंगत मैच की पहचान करें। इसमें असंगत जो है ना गलत कथन कौन सा है? देखिए पहला कह रहा है ना कि आशा और इतिहास के बीच बिल क्लिंटन, आशा और इतिहास के बीच क्या है? बिल क्लिंटन बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है कि पक्षी और जानवर क्या है? तो मार्क ट्वेन। क्या है? मार्क ट्वेन। ब्लैक होल और बीबी यूनिवर्सिटी क्या है? तो स्टीफन हॉकिंग। बिल्कुल क्या है? तो सही है। अब ब्रोकन बिंग इंदिरा गांधी है, क्या है? गलत है। ठीक है, गलत है। ब्रोकन बिंग जो है ना, द ब्रोकन बिंग्स खलील जिब्रान द्वारा 1912 में पहली बार अरबी प्रकाशित किया गया था। ठीक है, एक काव्यात्मक उपन्यास है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखिए आगे देखिए, मैं तो क्वेश्चन है 78 का राइट आंसर क्या होगा? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ है? बताइए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वैशाली। क्या है? वैशाली। नेक्स्ट करा, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? बताइए क्या होगा? अगर इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्टिकल मार्क पहचान। क्या? ऑप्टिकल मार्क पहचान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रहिए 81 पे कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? बताइए। कह रहा है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो 81 का जो सही उत्तर होगा, 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। एक खैराती अस्पताल था। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है ना कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? आत्माराम पांडुरंग। क्या है? आत्माराम पांडुरंग। चलिए क्वेश्चन रहिए 83 पे, कह रहा है स्वराज दल, कह रहा है ना कि स्वराज दल की स्थापना किसने की? बताइए। कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया? तो 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 4, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो याद रखिएगा कि स्वराज दल की स्थापना जो है ना 1923 में किया था। किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि स्वराज दल पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना राजनीतिक एक दल था जिसकी स्थापना किसने? स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन रहा है 84 पे, करा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है ना तिलक ने लिखी है? बताइए। इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा पुस्तक जो है वो तिलक ने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। बताइए। तो 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गीता रहस्य का पुस्तक लेखक कौन है? तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में रंगून में की थी। इसमें उन्होंने भगवद गीता को कर्मयोग की बृहद व्याख्या की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बताइए। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कहाँ हुआ था? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कुशीनारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। बताइए किसके अभाव में? कह रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 3 होगा, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। क्या है? रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान। नेक्स्ट कर रहा है 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पे बुलाई गई थी? बताइए। तृतीय बौद्ध सभा जो हुआ था किस स्थान पे बुलाया गया था? तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पाटलिपुत्र में। क्या है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा का 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और चौथा बोलेगा तो क्या होता है? कुंडलवन कश्मीर में। तो कह रहा है यहाँ पे तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलिपुत्तिस ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे कह रहा है हिंद महासागर और लाल सागर को
कौन सी जल संधि जो है ना जोड़ती है, बताइए। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल अल मंडेव। क्या है? बाल अल मंडेव। नेक्स्ट करा है कैलिस्टो एम टी एरियल ओर्स सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है, बताइए। कह रहा है कैलिस्टो एम टी एरियल ओर्स सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? फॉन्ट है। नेक्स्ट कह रहा है बलन क्रिया किसका परिणाम है, बताइए। बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो 90 का जो सही उत्तर क्या होगा? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पर्वत निर्माणकारी बल है। क्या है? पर्वत निर्माणकारी बल है। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, बताइए। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, माउंट ऑफ क्या है? द डेड है। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है ना क्या है? तो माउंट ऑफ द डेड है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 92 नंबर की पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में। तो याद रखिए ना, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है, और सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, मुगलसराय एवं धनबाद डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन रहिए 93 पे, करा उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। उत्तर बिहार जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कृषि और समृद्धि। क्या है? कृषि समृद्धि। आइए करा है 94 पे, आइए करा है कि बिहार की पेंटिंग विधवा कौन सी है, बताइए। बिहार की पेंटिंग विधवा कौन सी है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी है। क्या है? मधुबनी। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, बताइए क्या होते हैं? राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था कि भारत राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे आइए। आगे करा क्वेश्चन में करा 96 करा है कि लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, बताइए किसके समझ करती है, बताइए। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसके प्रस्तुत करती है? तो याद रखिएगा 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर। क्या है? लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो कह रहा सिंधु घाटी के लोग जो है ना, सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग जो है कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। चलिए क्वेश्चन 98 पे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 97 का। चला गया 98 पे, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। ठीक है, दिल्ली में जो है ना कुतुब मीनार जो है दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया था, बताइए। कौन इसमें रोजगार का मतलब निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन फिरोज शाह कुतुबुल्लाह दिया था, कुतुब ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 99 पे करा है 32 वस्तुओं, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, 18.75%। आगे का लास्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर, करा है कि घटना और तारीख इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से जो है ना मेल नहीं खाता, बताइए। करा घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3। बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम जो है ना लोक की स्थापना 1914 में किया था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 3। ये क्या है? गलत है। लेकिन जो मेल कौन का खाता है? तो इसमें देखिए दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई 1911 में। क्या है? तो सही है। क्या है? सही है। और जो है ना मतदान घोषणा हुआ था, महात्मा गांधी ने इंडिगो फ्लाइट की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था 1917 में। बिल्कुल सही है। आयकर सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने INC में अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया 1939 में। तो इसमें याद रखिएगा कि भारतीय होम रूल लीग जो है ना, भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो है ना 1916 में बाल तिलक के द्वारा की गई थी। यहाँ पे क्या 1914 नहीं 16 होगा। और इसका संचालन क्षेत्र महाराष्ट्र, बॉम्बे शहर छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बारात तक सीमित है। इससे पहले एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल की शुरुआत की थी।
तो ये सेट नंबर जो है ना 2 कंप्लीट हो गया है। टोटल 100 क्वेश्चन था, टोटल कंप्लीट करवा दिए हैं। अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 3 देखेंगे। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप सभी लोग होमवर्क सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ पहले ही भेज देता है और घटना का सारा जो होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो है ना सारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। और ऐसे जो है इसका फर्स्ट पीडीएफ और सेकंड पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे राहुल स्टडी ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पे सारा डिटेल भी मिल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे पेड बैच में जुड़ना है और क्या क्या उसमें करवाया जाएगा। तो सभी लोग वहाँ पे जाके जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे और आपको लिखा हुआ सारा मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 के साथ। आप लोग क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा और ना हर क्लास को अगर अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।